ज्ञानवापी परिसर को लेकर तमाम तरह की कहानियां तैर रही हैं। और चूंकि इंटरनेट का युग है तो स्वाभाविक है सूचनाओं का और कहानियों का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है। हर किसी के पास एक अपनी कहानी है ज्ञानवापी को लेकर। लेकिन काशी और काशी में ज्ञानवापी, इसका इतिहास विदेशी आक्रांताओं के भारत आने से शुरू नहीं होता ना। चाहे बिन कासिम हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे जौनपुर के सुल्तान रहे हो, नवाब रहे हो, कोई रहा हो, ज्ञानवापी परिसर अनंत है, अनादि है। वो जो कुंड है ना, जिसमें अभी शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, स्कंद पुराण के काशी खंड में, अब स्कंद पुराण कोई मुगलों के समय में तो लिखा नहीं गया ना, नादिर शाह और खिलजी और चंगेज खां के समय लिखा गया। स्कंद पुराण के काशी खंड में 34वें अध्याय में 36, 37, 38, 39 और फिर 70, इस संख्या के जो श्लोक हैं, वो श्लोक ज्ञानवापी के महत्ता, उसके वैशिष्ट्य को बताने से संबंधित हैं। सोचिए, स्कंद पुराण, और ये कौन बता रहा है? खुद महादेव माता पार्वती को बता रहे हैं। वहां से यह सिलसिला शुरू होता है। वहां से ज्ञानवापी के, और ज्ञानवापी कुंड का, ज्ञानवापी का अर्थ क्या? ज्ञान का कुंड, ज्ञान का अजस्र स्रोत। उसी स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा है महादेव ने कि जो कुंड है, इसमें जो जल है, यह शिव के ज्ञान का रस है। यह साक्षात मेरा ही स्वरूप है, यानी शिव का ही स्वरूप है। वहां से यह सिलसिला शुरू होता है, आदि अनादि अनंत। वहां से ज्ञानवापी का सिलसिला शुरू होता है। और ज्ञानवापी इस कुंड को, मूल है कुंड, इस कुंड को केंद्र मानकर, एक और अच्छी बात, इस कुंड को केंद्र मानकर इसके वृत्ताकार, उसमें परिधि में 1 योजन तक के रेडियस में जो काशी थी, जो काशी क्षेत्र था, उसको अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता था। इसीलिए भोलेनाथ का एक स्वरूप वहां अभिमुक्तेश्वर भी है, विश्वेश्वर भी है, अभिमुक्तेश्वर भी है और विश्वनाथ भी है। विश्वनाथ उनका लोक प्रचलित नाम है महादेव का। लेकिन अभिमुक्त क्षेत्र जो काशी को कहा जाता है, उसकी भी पैमाइश इसी कुंड से है। केंद्र में यही कुंड है, इसके चारों ओर, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और नंदी की स्थापना जहां पर है, वहां से, वहां और उस वह स्थान जहां कुंड है, जहां
शिवलिंग का प्राकट्य हुआ वह स्थान एक सीध में है। नंदी की दृष्टि मूर्ति इधर उधर जरा सी घूमती तो कहीं भी हो सकती थी, लेकिन वहीं है जहां दुनिया भर के शिवालयों में नंदी की दृष्टि है। चाहे केदारनाथ चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, जितने भी शिवालय है सब में। इसका भी कारण है, नंदी महाराज महादेव का पता है, यानी नंदी दिख जाए तो जान लीजिए महादेव सामने ही है। कहीं नंदी की आंख की सीध में देखिए, क्या एक बड़ा प्रमाण नहीं? और आप अकबर के मकबरे में जाइए आगरा में, तो उसमें एक 3 फीट 3.5 फीट की हाइट का एक दरवाजा है आरंभिक, उसमें ही वहां से आपको ऐसे झुक के जाना होगा। उस दरवाजे से काफी दूर जाके अंदर काफी पैदल चलना पड़ेगा, तब जाके अकबर का मकबरा है। लेकिन उस दरवाजे पर आप खड़े होंगे जब, तो अकबर का मकबरा सीध में दिखाई देगा। वो बनवाया इसलिए गया था कि जो भी आए वो झुक कर आए। यहां उसका उल्लेख मैंने इसलिए किया कि नंदी के पीछे खड़े हो जाइए और सामने देखिए शिवलिंग महादेव का विग्रह बिल्कुल सीध में होगा। यह विशिष्टता है। ज्ञान वापी को लेकर विश्वेश्वर मंदिर को लेकर एक कुछ रोचक चीजें और भी हैं जिनको मुझे लगता है इस वक्त सबको जानना चाहिए। वो कहानियां सबके पास है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी में विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा तोड़ा, विश्वेश्वर महादेव का, और ज्ञान वापी की मस्जिद बनवाई। और एक धारणा ये भी कहती है कि 14वीं सदी में जौनपुर का जो सुल्तान था उसने आक्रमण किया। सब मेरे ख्याल से हैं लोगों के पास कहानियां, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो उसकी विश्वसनीयता को ज्ञान वापी की स्थापित करती हैं। काशी के व्यास परिवार की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बहुत अद्भुत रही है, बहुत सक्रिय रही है। उनके उस भूमिका के बिना वो चीजें हो नहीं सकती थी जो हुई। स्वर्गीय सोमनाथ व्यास और स्वर्गीय केदारनाथ व्यास 150 साल से ज्यादा हो गया यह परिवार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। 1936 में मुकदमा हुआ, दीन मोहम्मद वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दीन मोहम्मद बना काशी के रहने वाले थे। वो ये बात लेके अदालत गए कि भाई पूरे परिसर में हमको यत्र तत्र सर्वत्र नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए और ये जमीन वक्फ की मानी जाए। जिला अदालत ने उनकी दोनों बातें नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, मस्जिद के भीतर ही नमाज पढ़ो और ये जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। ये जमीन पर मालिकाना हक व्यास परिवार का माना अदालत ने। अब दीन मोहम्मद फिर हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने वहां भी यही बात कही, लेकिन हाई कोर्ट ने भी जो निर्णय दिया, एक लंबी प्रक्रिया के बाद वो निर्णय ये दिया कि भाई मस्जिद के ढांचे को छोड़कर, मस्जिद के ढांचे को छोड़कर बाकी सारी जमीन व्यास परिवार की ही है, उसी की रहेगी। आप मस्जिद के ढांचे के भीतर तक कन्फाइंड रहें। अब हाई कोर्ट में मुकदमा जब था, ये महत्वपूर्ण बात है, तो उस वक्त अंग्रेजों का शासन था।
ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मुकदमे में एफिडेविट दायर सबमिट किया अदालत के सामने। उस एफिडेविट में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये ज्ञानवापी परिसर की जमीन वक्फ की नहीं, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात उसने कही कि यहां जो मूर्तियां हैं, यानी डीटी, हिंदू विग्रह, हिंदू धर्म के विग्रह, इनकी जो मूर्तियां हैं वो मुगल काल से पहले की हैं। मुगल जब भारत आए उससे पहले से वहां मूर्तियां हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उसने की कही थी ब्रिटिश हुकूमत ने अपने एफिडेविट में कि इस जमीन और संपत्ति का मालिक औरंगजेब नहीं है। कहीं भी नमाज पढ़ लेने से वह जमीन वक्फ की हो जाएगी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा यह सिद्धांत तो मान्य नहीं हो सकता। 1991 ये वो दौर जब अयोध्या का मसला भी चरम पर था। व्यास परिवार फिर गया हाई कोर्ट और इस बार उसने हाई कोर्ट में जो मुकदमा दायर किया उसमें उसने इसको कहा आदि विश्वेश्वर मंदिर परिसर, और मांग की कि भाई ये संपत्ति, ये परिक्षेत्र व्यास परिवार को और हिंदुओं को दिया जाए। वो मुकदमा हाईकोर्ट में अभी तक चल रहा है। तो ना अंग्रेजों ने, ना अदालतों ने, ना लोकमानस ने, ना लोक मान्यता ने, ना किसी भी सक्षम प्राधिकारी ने उस परिसर पर वक्फ का अधिकार नहीं माना, उस परिसर पर मुस्लिम पक्षकारों का अधिकार नहीं माना। अदालतों के निर्णय बस यहीं तक सीमित हैं कि मस्जिद का परिसर आपके उपयोग के लिए है, जितने में मस्जिद बनी है, उसके आगे पीछे का नहीं। यह ज्ञानवापी के संदर्भ में बहुत बड़ी बात है। और याद कीजिए अंग्रेजों ने हलफनामा दिया, अब उनका तो कोई लेना देना नहीं था अंग्रेजों का। उन्होंने हलफनामा दिया कि ये मूर्तियां मुगल काल से पहले की हैं। यहां ये महत्वपूर्ण वो है। और अब इनका जो मुकदमा था 1991 वाला, उसी में अदालत ने एक बार आदेश किया था सर्वे का, और एक बार अदालत का आदेश हो चुका है पुरातात्विक सर्वेक्षण का भी, लेकिन उसके खिलाफ फिर अंजुमन इस्लाम ये इंतजामिया कमेटी गई हाई कोर्ट में, तो उसको स्टे हो गया। लेकिन आदेश हुआ था कि पुरातात्विक सर्वे हो जाए। और ज्ञानवापी परिसर को लेकर एक चीज और समझें हम लोग, वहां बनारस के जितने भी पुराने दौर के अधिकारी हैं रिटायर्ड, उनमें किसी से आप बात करिए, वो कहें, बताएंगे। अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में बनारस की पोस्टिंग के दौरान प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उस परिसर का दौरा किया होगा, क्योंकि 91 से पहले तो खुला ही खुला था, कहीं गेट लगा नहीं था। और 91 से पहले वहां नमाज पढ़ने भी बहुत कम लोग आते थे। ये ज्यादा हलचल और भीड़ भाड़ और ये सब शुरू हुई जब अयोध्या का मामला चरम पर पहुंचा, और उसी के बाद फिर वेरिकेटिंग वगैरह का सारा काम हुआ। अन्यथा सब खुला था। तो अधिकारी भी आपको बता देंगे पुराने, जिन्होंने उसको चारों ओर से घूम के देखा होगा, छत पर जाके देखा होगा, दाएं से बाएं से सब, वो भी बता देंगे कि बुर्ज और मीनारें इस्लामिक स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती हैं। अन्यथा सारी चीजें
हिंदू धार्मिक स्थलों के प्रतीक चिन्हों और स्थापत्य कला से भरे हुए हैं सारी स्थान। किसी भी अधिकारी से आप पूछिएगा, जो रिटायर्ड रहा हो, जो उस दौरान रहा हो, वो कलेक्टर रहा हो, एसडीएम रहा हो, एडीएम रहा हो, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या मुगलों के समय में कोई ऐसी वो थी भवन निर्माण की या मस्जिद निर्माण की कला जिसमें ये जरूरी था कि उसके तहखाने में, उसके बेसमेंट में या उसके निचले भूभाग में कोई हिंदू धार्मिक स्थल हो? ये बड़ा सवाल है। और ज्ञानवापी को इसलिए भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल है काशी के इतिहास में, क्योंकि अभी का जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो इंदौर की महारानी देवी अहिल्या ने बनवाया और रणजीत सिंह जी ने उस पर सोने के छत्र और पत्थर चढ़वाए ऊपर कलश पर। ये जो मूल मंदिर था वो उसी परिसर में था, इसलिए वो उस परिसर को लेकर हिंदू पक्ष में बहुत अनन्य भक्ति का भाव है, श्रद्धा का भाव है। और इसीलिए आप देखिए, जब ये पता लगा सोमवार को ये खबर आई कि वजू खाने से में शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है, तो उसके बाद काशी का रोम रोम खिल गया, गली गली मृदंग बजने लगे, डमरू बजने लगे। ये भाव बताता है कि महादेव के आदि मंदिर की प्रतीक्षा काशी को है, देश को है, दुनिया भर में रह रहे भगवान शंकर के भक्तों को है। इसलिए ज्ञानवापी का मामला अगर इस परिणित बिंदु तक आ गया है तो उम्मीद की जा सकती है, भरोसा रखा जा सकता है कि अब यह मसला, अब यह प्रकरण अपने उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा जो इसका वास्तविक लक्ष्य है, जो इसकी तार्किक परिणति है। धन्यवाद।